राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन? सरदार गुरुमुखनियाल सिंह। कहां के पहले राज्यपाल? राजस्थान के पहले राज्यपाल बना। इससे पहले क्या बनते थे अपने? राज प्रमुख। अपने पहले राज प्रमुख कौन थे? सवाई मान, वही अंतिम हो गए। उनको कहा गया था कि भाई आप क्या हो? आजीवन। पर 1956 में उनको कहा गया टाटा बाय बाय, दुआओं में। तो मान सिंह जी ने नेहरू जी को एक लेटर लिखा और नेहरू जी को लेटर लिखा कि नेहरू जी, संविधान यह कहता है कि राज प्रमुख आजीवन रहेगा। राज प्रमुख क्या रहेगा? आप चेंज करके कैसे कह सकते हो कि हटा रहे हैं? तो नेहरू जी का रिप्लाई है, नेहरू जी ने एक सिंगल लाइन का रिप्लाई भेजा कि संविधान कभी पत्थर नहीं हो सकता। संविधान कभी भाटा जो होता है ना पत्थर, उसमें चेंज नहीं आएंगे। 1000 साल तक पत्थर पत्थर ही पड़ा रहेगा। संविधान पत्थर नहीं है। देश काल परिस्थितियों के अनुसार संविधान में क्या आएंगे? जैसे हम 47 में जब हम संविधान बनाने बैठे तब हमें लग रहा था राज प्रमुख होना चाहिए। आज 9 साल बाद 1956 में हमें लग रहा है राज प्रमुख होना हो सकता है। कालांतर में और कोई व्यवस्था है, हम और चेंज करें। तो हम संविधान को पत्थर नहीं बना सकते। सही बात है। संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। कैसा दस्तावेज है? लाइव डॉक्यूमेंट है। जैसे जैसे परिस्थितियां बदलेगी वैसे वैसे संविधान भी, हम कहते हैं 105 चेंज कर लिया। कितने चेंज कर लिए? संविधान में कितने संशोधन हो गए? आगे और होंगे। 47 में जो चीजें थी आज चीजें उनसे अलग है। 47 में कोई बैठ के थोड़ी सोच सकता था कि एक दिन साइबर क्राइम भी आएगा, एक दिन मोबाइल आएगा, ऑनलाइन फ्रॉड हो गए। 47 में किसी को थोड़ी पता था। तो 47 के कानून तो 47 के अनुसार है। आज के कानून आज के अनुसार है। आज के 50 साल के बाद और अनुसार होंगे, चेंज होते रहते हैं। तो राज प्रमुख का पद क्या कर दिया गया? समाप्त। पर अभी भी राजाओं को एक सुविधा मिली हुई थी, प्रीवी पर्स। क्या मिली हुई थी? राजाओं को हर साल पेंशन मिलती थी। हर साल क्या मिलती उनको? पेंशन। उस पेंशन को क्या बोलते? प्रीवी। फिर आई इंदिरा गांधी। फिर कौन आई? और इंदिरा गांधी ने अपना राष्ट्रपति बनवाया नीलम संजीवा रेड्डी। किसको बनवाया? वीवी गिरी। नीलम संजीवा रेड्डी को हटा किसको बनाया? वीवी गिरी। हरा के वीवी गिरी को बनाया। और इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को बनाया, इंदिरा गांधी में कॉन्फिडेंस आया। इंदिरा गांधी ने कहा आप अपने कुछ भी कर सकते हैं। इंदिरा गांधी ने अपने कांग्रेस अलग बनाई और इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं गरीबी हटाना चाहती हूँ। क्या हटाना चाहती हूँ? मैं गरीबी हटाना चाहती हूँ। लोगों ने कहा मैडम कैसे हटाओगे? कि अमीर लोगों का पैसा छीन के तुम्हारे खाते में 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये डायलॉग पहले इंदिरा गांधी का है। मोदी जी ने कॉपी मारा है। केवल इतना है कि इंदिरा गांधी वाले टाइम सोशल मीडिया नहीं था, इसलिए डायलॉग इतना पॉपुलर नहीं हुआ। भाई का डायलॉग पॉपुलर हो गया है ना, बस इतना सा फर्क है। बाकी सेम बात कही थी। मोदी जी ने यही कही थी अमीरों का पैसा गरीबों के खातों में दिया जाएगा। सेम इंदिरा गांधी कह गए थे अमीरों का पैसा गरीबों के खातों में दिया जाएगा। मैडम कैसे दोगे? इंदिरा गांधी ने कहा मैं बताती हूँ आपको। और 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 14 बड़े बैंकों क्या कर दिया गया? एक दिन उन्होंने पीएनबी के मैनेजर को बुलाया, पीएनबी के मालिक को बुलाया कि पीएनबी के मालिक शाम को आना है, चाय पे चर्चा करेंगे। बुला के कहा ये पकड़ 200 करोड़ रुपए, आज के बाद पीएनबी सरकारी है। उसने कहा मैडम इसमें मेरे 500 करोड़ लगेंगे। थप्पड़ मारूंगे भाग यहां से। ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण है। ये क्या है? बैंकों का। फिर इंदिरा गांधी ने एक दिन कहा कि राजाओं के प्रीवी पर्स बंद। राजाओं के प्रीवी पर्स ये क्यों दिया जाता भाई इनको पैसा? और ये पैसा अब जनता को मिलेगा, जनता को दिया जाएगा। 26वां संविधान संशोधन 1971। कौन सा संविधान संशोधन? कब किस में किए गए? और ये किस में किए गए? प्रीवी पर्स किस में किए गए? हालांकि जब राजाओं को राज प्रमुख के पद से हटाया गया तो राज प्रमुख तो एक ही होते थे। राजस्थान का तो एक राजा है। राजा नाराज तो हुए थोड़े। राजा ने कहा भाई ये यार ऐसे कैसे कर सकते हो आप? अचानक हमसे तो सब कुछ ले लिया आपने और हमें एक पोस्ट दी थी वो भी आपने छीन ली। तो वापस नेहरू जी ने राजी कर लिया था। जैसे सवाई मानसिंह को अपने राज प्रमुख पद से हटाया था तो सवाई मानसिंह को यहां से हटा के स्पेन में राजदूत बना दिया। कहां पर राजदूत बना दिया? आपको एक नई पोस्ट दे देते हैं, राजदूत बना देते हैं स्पेन का। पढ़े लिखे आदमी हो, अंग्रेजों के टाइम में वहां बाहर भी रहा करते थे। स्पेन में भारत के राजदूत बनो, भारत की बात करो वहां पर। 71 में प्रीवी पर्स बंद किए थे। प्रीवी पर्स तो खूब सारे राजाओं के बंद हो गए। राजा थे कम से कम अपने 550। कितने राजा थे जिनको ये पेंशन मिलती? तो राजाओं ने भारत सरकार पर मुकदमे कर दिए। राजाओं ने भारत सरकार पर क्या किए? उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने हमारी सब कुछ ले ली, प्रॉपर्टी पूरी की पूरी ले ली और हमें पेंशन मिलती थी वो क्या कर दी? बंद। इसलिए यदि कभी थोड़े साल पहले किसी को घटनाक्रम याद रहा हो कि अपना जोधपुर में जो हाई कोर्ट है ना, वो बिल्डिंग राजा की है। राजा कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट गया, उसने कहा ये बिल्डिंग मेरी है और वो केस जीत गया। अब वो हाई कोर्ट की बिल्डिंग सरकार को खाली करके नया हाई कोर्ट बनाना पड़ रहा है।
अलवर के अंदर जो कचहरी वाली जमीन है, वो अलवर का राजा जीत गया, अब वो जमीन खाली की जा रही है। राजाओं का तुम क्या करोगे? राजाओं ने कहा हम इसके अंदर होटल बना के गोरों को चाय पिलाएंगे, लेकिन तुम्हें तो देंगे। तो ये विवाद उसके बाद में हुआ था, जब इंदिरा गांधी ने प्रीपर्स वगैरह बंद कर दिए थे। पर इंदिरा गांधी इस मामले में बोल्ड लेडी थी, प्रीपर्स बंद कर गई तो प्रीपर्स बंद कर दी। तो मुझे ना एक राजा का बड़ा जोरदार लगता है। जयपुर में राज प्रमुख कौन थे? सवाई मान सिंह। सवाई मान सिंह के बेटे थे, उनका नाम था भवानी सिंह। क्या नाम था? जब देश आजाद हुआ, या जब तक अंग्रेजों का राज था 47 में, भवानी सिंह पढ़ने के लिए गए हुए थे इंग्लैंड। कहां पर गए हुए थे? जब वो पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए थे, तब जयपुर एक अलग देश था। उनके पिता जयपुर के राजा थे। जयपुर के इंग्लैंड के साथ में संधि थी। जयपुर की अलग सेना थी, जयपुर के अलग सिक्के थे, जयपुर का अलग झंडा था। और जैसे ही वो पढ़ाई पूरी करके इंडिया आए, तब तक इंडिया आजाद हो चुका था। हालात बदल गए, जज्बात। अब उनके पिता राजा नहीं थे, अब राजतंत्र नहीं था, अब लोकतंत्र था। और उनके जो पिता थे वो क्या थे? राज प्रमुख। क्या थे? अब वो राजा नहीं, अब वो क्या थे? राजा। अब भवानी सिंह भाई, पहले तो राजा का बेटा राजा बनता, अब भवानी सिंह राजा तो बनेंगे नहीं। राज प्रमुख का बेटा राज प्रमुख नहीं बनेगा, ये भी नहीं था। वंशानुगत व्यवस्था तो थी नहीं। अब भवानी सिंह क्या करे? तो भवानी सिंह ने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली। भवानी सिंह ने कहा कि भाई पहले हम जयपुर की सेना में लड़ा करते, भाई राजा राजकुमार सेना में लड़ते। अब पहले हमारा देश जयपुर था, तो हम किसकी सेना में लड़ते? जयपुर। अब हमारा देश क्या है? भारत, तो हम किसकी सेना में लड़ेंगे? भारत। तो इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली, इंडियन आर्मी के अंदर चले गए। और वहां भवानी सिंह के बारे में जैसे किस्से हो रहे हैं कि भवानी सिंह ने इंडियन आर्मी से कभी सैलरी नहीं ली। उनका कमाना था कि यार देश के लिए लड़ने में किस बात की सैलरी है? पहले हमारा देश जयपुर था, उसके लिए पैसे नहीं लेते थे। और राजा था तो पैसे की कमी भी नहीं थी भाई। आज आप और मैं फौजी बने तो अपने के नहीं भाई दो, है ना भाई, मजूरी तुम्हारे कर रहा हूं तो तुम रुपए भी तो दोगे यार। उनके पास पैसे की कमी भी नहीं थी। अब 1970 में सवाई मानसिंह की डेथ होती है। सवाई मानसिंह की डेथ कब होती है? 1970 के आसपास सवाई मानसिंह की डेथ होती है। और सवाई मानसिंह के बाद अब वो जो पेंशन मिलती थी, वो पैसे पहले किसको मिलती? सवाई मानसिंह। अब उनके बेटे को मिलेगी पेंशन भाई। अब जयपुर का राजा किसको घोषित किया गया? भवानी सिंह। तो पेंशन किसको मिलेगी? भवानी सिंह। 1971 में वो भवानी सिंह जो इंडियन आर्मी में मेजर है, इंडियन आर्मी में क्या है? मेजर। साथ में अपना यहाँ पे राजा है जयपुर का एक प्रकार से। राजा क्यों है? क्योंकि उसको प्रिवी वर्ष मिलता है। और साथ में इंडियन आर्मी में क्या है? मेजर। उसको दो सूचना एक साथ आती है। एक सूचना तो उसके पास ये आती है कि आपके प्रिवी वर्ष समाप्त किए जाते हैं, अब आपको पेंशन नहीं। दूसरी सूचना ये आती है कि पाकिस्तान से युद्ध होने वाला, जैसलमेर बॉर्डर पे लड़ने के लिए जाओ। एक आदमी के पास दो सूचना। वही सरकार, सेम सरकार, एक वही सरकार करिए तुम्हारी पेंशन, वही सरकार करिए लड़ने के लिए कहां जाओ? पाकिस्तान बॉर्डर पे जाओ, तुम जैसलमेर लड़ने के लिए जाओ। वो आदमी लड़ने के लिए गया। तो कोई बात नहीं, सरकार का निर्णय सर आंखों पे, देश के लिए लड़ना है तो लड़ना चाहिए उसके अंदर। 1971 वाला जब युद्ध हुआ था, 1971 वाली जो वॉर है, तो 71 वाला युद्ध बड़ा गजब की चीज है। हुआ यह था कि पाकिस्तान जब भारत से अलग हुआ तो उसके दो टुकड़े मिले उसको, एक पंजाब का टुकड़ा, एक बंगाल का टुकड़ा। पंजाब और बंगाल को मिला के क्या बोला करते थे? पाकिस्तान। पंजाब को बोलते पश्चिमी पाकिस्तान, बंगाल को क्या बोला करते? पूर्वी पाकिस्तान। बड़ी अजीब चीज है कि पाकिस्तान की मांग करने वाले जो लोग थे वो थे यूपी और बिहार के। कहां के थे? टुकड़े हुए पंजाब और बंगाल के। टुकड़े किसके हुए? नेता सारे के सारे, ये मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली, ये सारे के सारे यूपी बिहार गुजरात के नेता हुआ करते थे। अब ये नेता सारे के सारे पाकिस्तान गए। यूपी बिहार की भाषा थी उर्दू। यूपी बिहार की भाषा कौन सी? इसलिए इन्होंने वहां जाके, अब ये नेता ये प्रधानमंत्री बने, ये राष्ट्रपति बने, लियाकत अली प्रधानमंत्री बने, और ये जो आपके मोहम्मद अली जिन्ना थे गवर्नर जनरल बने। इन्होंने जाकर पाकिस्तान की भाषा होगी उर्दू। कौन सी? पाकिस्तान में किसी को उर्दू आती नहीं। पंजाब की भाषा पंजाबी, बंगाल की भाषा बंगाली, उनका उर्दू से क्या लेना देना। लेकिन पंजाबी फिर भी मान गए, पंजाबी उनका पढ़ लेंगे, उर्दू पढ़ लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के रिसोर्सेज पे ज्यादातर जो कब्जा था वो किसका कब्जा था? पंजाबियों। इसलिए आज भी, अभी तक भी पाकिस्तान लिखता उर्दू है, बोलता पंजाबी है। इसलिए आप इमरान खान, वसीम अकरम, ये जीते क्रिकेटर वगैरह है, इनके कभी आप इंटरव्यू सुनो तो सारे के सारे पंजाबी बोल रहे हैं, सबके सब पंजाबी बोल रहे हैं उसके अंदर, क्योंकि लिखने की भाषा आ गई। वही कि जैसे अपने लिखते सब हिंदी है, पर अपने आपस में बात करते हैं अपने से हिंदी नहीं निकलती, तब अपने से राजस्थानी आ जाती है, अपनी भाषा आ जाती है, क्योंकि लिखने का मीडियम अलग हो गया अपना, पर बोलचाल की भाषा अपनी वही बनी रही, तो वो क्यों है? वैसा वैसा वहां पर भी रहा। लेकिन बंगालियों ने विद्रोह कर दिया। बंगालियों का हम उर्दू आज सीखे, निकल से किस बात की उर्दू सीखे? बंगाली से अच्छी भाषा दुनिया में कोई है ही नहीं, इसलिए हमारी भाषा कौन सी होनी चाहिए? ढाका विश्वविद्यालय के 5 लड़के ढाका विश्वविद्यालय के बाहर 21 फरवरी 1952 को, कब का दिन है?
नारे लगा रहे थे, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, उर्दू भाषा मुर्दाबाद, बंगाली भाषा जिंदाबाद। और पाकिस्तान की पुलिस फायरिंग करती है, वो 5 लड़के शहीद हो जाते हैं। 21 फरवरी 1952 को बंगाली भाषा की मान्यता के लिए मांग कर रहे ढाका विश्वविद्यालय के 5 लड़के क्या हो गए? शहीद। भाषा के लिए शहीद हुए, इसलिए 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल मदर टंग डे यदि कभी मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है? कोई पूछ ले कभी 21 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? बंगाली भाषा की मान्यता के लिए 5 लड़के क्या हो गए थे? शहीद। वह बंगाल के लोग जो ये कह रहे थे हमारी भाषा को मान्यता दो, पाकिस्तान में हमारी भाषा को मारा जा रहा है, पाकिस्तान में हमारी भाषा को हटाया जा रहा है, हम उर्दू नहीं पढ़ेंगे, हम बंगाली पढ़ेंगे। पहले वो केवल भाषा की मांग कर रहे थे, अब वो धीरे धीरे उग्र हुए। जब उन पे फायरिंग हुई, उन्होंने कहा देश अलग दो। क्या दो? पहले कहा बंगाली भाषा अलग होनी चाहिए, अब तो कहा बंगालियों का देश अलग होना चाहिए, बांग्लादेश। तुम्हारा पश्चिमी पाकिस्तान पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान क्या होगा? बांग्ला। पाकिस्तान ने कहा ऐसे कैसे होगा भाई साहब, नहीं करने देंगे। और पाकिस्तान ने जबरदस्ती कर कुरा के जैसे तैसे करके बांग्लादेश को अपने अंडर में रखने की कोशिश की। भारत में पहले चुनाव कब हो गए थे? 1952। या पाकिस्तान में पहले चुनाव भी जाके 70 के आसपास होते हैं, तब तक यहाँ चुनाव भी नहीं हुए। या मिलिट्री का रूल आता रहा, मिलिट्री वाले आते रहे, चुनाव हुए। चुनावों के अंदर बांग्लादेश का एक बंदा सबसे अधिक सीटें जीत गया, शेख मुजीबुर रहमान। क्या नाम था? और वो बांग्लादेश वाला बंदा जीत गया। अब इधर के पाकिस्तान वालों को लगा कि यदि ये बंगाली प्रधानमंत्री बन गया तो कल को घोषणा कर देगा कि बंगाली पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा है, ये तो सब कुछ समाप्त कर देगा। इसलिए इधर के पाकिस्तान वालों की चलती थी, पैसे वाले इधर के पंजाब वाले पाकिस्तान वाले थे, इसलिए उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया और कहा कि कोई प्रधानमंत्री गिरफ्तार करो, जेल में डालो इसको, और पकड़ के जेल में डाल दिया। जब गिरफ्तार किया तो बंगालियों का आंदोलन और बढ़ गया। बंगालियों ने कहा ऐसे कैसे कर सकते हो, हमारी भाषा को मान्यता नहीं, हमारी संस्कृति को मान्यता नहीं, हमारे नेता को भी तुमने गिरफ्तार कर लिया। तो पाकिस्तान वालों ने कूटना शुरू किया बंगालियों को, तो पकड़ पकड़े घरों से बाहर निकालने का कुट हो रहे इनको। जनरल टिक्का खान, क्या नाम था उसका, जिसको अंदर भेजा गया था कि मार, जो दिमाग में आए तेरे, जिस दो सामने मिले जो विरोध करे उनको मार दिया जाए। और भयंकर कत्लो गारत मचाई भाई पाकिस्तान वालों ने इधर बांग्लादेश में। इसलिए बंगाली भाग भाग क्या है? इंडिया। बंगाली भाग भाग इंडिया के, तो अपने यहाँ बंगालियों का जमावड़ा हो गया। कलकत्ता की तरफ रिफ्यूजी रिफ्यूजी, बंगाली बंगाली, हमें लगा रहे इनको रोटी कौन डालेगा, अपने क्या करेंगे इनका। हमने कहा भाई तुम उधर रहो, वो कहे यार कहाँ रहे, उधर पाकिस्तान वाले मार रहे हैं, इधर नहीं आएंगे तो कहाँ आएंगे। तब ये तारबंदियां वगैरह भी इतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी, वो भाग भाग के इधर आए। तो हमें लगा कि पार पड़ेगी। तब हमने डिसीजन लिया कि अब एक ही तरीका बचता है, बांग्लादेश को आजाद कर दिया जाए, पाकिस्तान से बांग्लादेश को क्या कर दिया जाए? अलग। हम सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट करके अलग कर देते हैं, पर दुनिया को दिखाना भी नहीं है कि हमने बनाया। दुनिया को यह लगना चाहिए कि बंगालियों ने खुद ही बांग्लादेश बना लिया। तो क्या किया जाए अपने इसके लिए? तो कहा भाई कुछ ना कुछ तो कोई तरीके तो देखने ही पड़ेंगे, जिसके हिसाब से अपने को करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो हमने सबसे पहले तो एक डिसीजन लिया बड़ा शानदार सा, पाकिस्तान से बांग्लादेश जाने के लिए हवाई जहाज भारत के ऊपर से जाते। हमने एक दिन कहा कि नो फ्लाई जोन, पाकिस्तान का कोई भी जहाज इंडिया के ऊपर से। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के जहाज में पाकिस्तान की आर्मी जाती है, पाकिस्तान की आर्मी जाके बांग्लादेश के लोगों को कूटती है, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। हम बंगालियों के ह्यूमन राइट्स के साथ खड़े हैं, हम हमारी फ्लाई जो सीमा है उसका इस्तेमाल बंगालियों को कूटने में करने। तो हमने फ्लाई जोन बंद किया। अब पाकिस्तान के जहाज कहां से जाएंगे? तो अब कहा पाकिस्तान के जहाज कराची से जाते कोलंबो, कराची से कहां जाते? कोलंबो, श्रीलंका, कोलंबो से जाते ढाका। ये रूट चेंज किया, पाकिस्तान उधर से नीचे नीचे से उधर कराची से कोलंबो जाता, कोलंबो से ढाका जाता। इंदिरा गांधी बड़े दिमाग वाले थे। इंदिरा गांधी ने एक समझौता किया श्रीलंका के साथ। श्रीलंका का गरीब बड़े श्रीलंका, तू तेरे एयरपोर्ट की रक्षा कैसे करता है? श्रीलंका का जैसे तैसे हो जाती है साहब। तो कहा हम हमारी आर्मी तुम्हारे एयरपोर्ट पे लगा देते हैं, तुम तुम्हारे एयरपोर्ट की रक्षा हमसे करवा लो। तो श्रीलंका ने सुरक्षा का ठेका हमें दे दिया। अब हमारी आर्मी कहां खड़ी है? कोलंबो, है ना, श्रीलंका के एयरपोर्ट पे खड़ी है। हमारी आर्मी श्रीलंका के एयरपोर्ट पे खड़ी खड़ी हमें दिल्ली बताती कि आज कराची से इतने हेलीकॉप्टर आए, फलान जी यहां से ढाका गए हैं, सैनिक गए हैं, अफसर गए, हथियार गए, हमें एक एक सूचना मिल रही थी पूरी की पूरी। इस दौरान इन बिटवीन इंदिरा गांधी भारत के थल सेनाध्यक्ष को बुलाते और उनके बारे में तो जानना पढ़ना, जनरल सेम मानेकशॉ, क्या नाम था? मुझे लगता है भारत में पैदा हुआ बच्चा यदि जनरल सेम मानेकशॉ को नहीं जानता है धूड़ है। और महानतम सर्वकालिक जनरल हुए हमारे जनरल सेम मानेकशॉ। और सेम मानेकशॉ जो थे वो अपने जनरल थे। इंदिरा गांधी सेम मानेकशॉ को बुलाती है और कहती जनरल सेम, पाकिस्तान पर अटैक करो और पाकिस्तान पर अटैक करके बांग्लादेश को क्या कर दो? अलग।